नमस्कार जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। आर पार के मूड में आदिवासी संगठन रांची बंद से केवल इन लोगों को रखा गया मुक्त, प्रशासन ने चेताया। रांची के सीमेंट टोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर आदिवासी संगठनों ने 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया है। इस दिन संगठन के सदस्य सुबह से ही सड़क पर उतरकर चक्का जाम करके राजधानी को बंद करवाएंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, अस्पताल चालकों, दवा दुकान के कर्मियों, एम्बुलेंस चालकों और मरीजों को इस बंद से मुक्त रखा गया है। बंद का समर्थन करने वाले लोगों ने भी इसे सफल बनाने के लिए राजधानी वासियों से सहयोग की अपील की है। आदिवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरना स्थल के पास से रैंप नहीं हटाया गया तो कोर्ट में जाने की बात कही है। दूसरी तरफ बंद के दौरान किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए रांची प्रशासन भी तैनात है। प्रशासन ने साफ शब्दों में बंद कराने वालों को चेताया है कि वह किसी भी गैर कानूनी कार्यों को बर्दाश्त नहीं करेगा। गुमला में आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश, ओलावृष्टि से किसानों को लाखों का नुकसान। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में शुक्रवार को अचानक मौसम का मिजाज बदला और आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। इस दौरान ओलावृष्टि भी हुई। इससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। टमाटर, तरबूजा सहित कई फसलें बड़े पैमाने पर लगाई गई है। मौसम के अचानक करवट लेने से किसानों को भारी नुकसान पहुँचा है। किसानों ने प्रखंड प्रशासन से मुआवजे का आग्रह किया है। किसान अंजू साहू ने कहा कि उन्होंने देवाकी में लगभग 40 एकड़ में टमाटर लगाया है। ओलावृष्टि से टमाटर काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान इस ओलावृष्टि से हुआ है। इसके अलावा कई किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। सभी ने प्रखंड प्रशासन से क्षतिपूर्ति की गुहार लगाई है। चतरा में जुड़वा बच्चों के साथ आग में जिंदा जली महिला, गांव में पसरा मातम। झारखंड के चतरा जिले में जुड़वा बच्चों के साथ एक महिला आग में जिंदा जल गई। हादसे का कारण पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मृतिका हादसे के वक्त घर पर अकेली थी। उसका पति दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है। इस हादसे से गाँव में शोक की लहर है। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के घोड़दौड़ पंचायत के करिहारा गांव में शुक्रवार को एक महिला की अपने 3 माह के जुड़वे बच्चों के साथ जलकर मौत हो गई। महिला करिहारा गांव की दिलीप यादव की पत्नी सीबी देवी 22 वर्ष की थी। घटना की खबर सुनकर गांव वाले मृतक घर पहुंचे। इस हादसे में माहौल गमगीन हो गया था। हादसे की वजह का पता नहीं लग सका है। झारखंड के मंत्री राधा कृष्ण किशोर बेहतर इलाज के लिए गए नई दिल्ली। सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को बेहतर इलाज के लिए शुक्रवार को विशेष विमान से नई दिल्ली ले जाया गया। इससे पहले रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के स्टेट हैगर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बुधवार की रात वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। खांसी की शिकायत के बाद उन्हें ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां विशेष डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। इसके बाद उन्हें नई दिल्ली ले जाया गया। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से खराब था। उन्हें खांसी की शिकायत थी। बुधवार की रात सांस लेने में उन्हें काफी तकलीफ होने लगी। खांसी की समस्या काफी बढ़ जाने के बाद मंत्री राधा कृष्ण किशोर को रांची ऑर्किड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विशेष डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। दुमका में छड़ लदा ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत, ट्रैक्टर और छड़ जब्त। दुमका जिले के सरैया हाट गांधी झोपा मुख्य सड़क पर चंपागढ़ के पास छड़ लदा ट्रैक्टर पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे की है। गांधी झोपा गांव के हीरा चौधरी के ट्रैक्टर पर छड़ लौटकर ये लोग सरैया हाट जा रहे थे। इसी क्रम में चंपागढ़ के समीप अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर एक गहरी खाई में पलट गया। इस घटना में ट्रैक्टर पर बैठे 2 युवक गिर गए और नीचे दब गए। इससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक
फरार हो गया। ट्रैक्टर पलटने की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों व वहां से गुजर रहे राहगीरों ने ट्रैक्टर हटाकर दोनों युवकों को बचाने का प्रयास किया, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी। मृतक जीतलाल टुडू 20 वर्ष गादी झोपा गांव का रहने वाला था। वही महेश सोरेन 21 वर्षीय बिहार के जयपुर थाना स्थित पंचरुखी गांव का बताया जाता है। महेश सोरेन घर का एकलौता चिराग था। परिजन दहाड़ मार कर रो रहे थे। वह घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य भी था। सदन में गुंजा शिशु हत्या का मामला एमएलए अरूप चटर्जी ने की ये मांग। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में नवजात शिशु हत्या और असुरक्षित परित्याग का गंभीर मुद्दा गुंजा। निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने इफेन प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता पर जोर दिया और सरकार से इस विषय पर ठोस कार्रवाई की मांग की। अरूप चटर्जी जी ने कहा कि झारखंड और देश भर में नवजात शिशुओं की हत्या और असुरक्षित परित्याग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। यह एक गहरी सामाजिक समस्या है। इसे रोकने के लिए एक मजबूत और प्रभावी कानून की जरूरत है। रांची बंद के दौरान उपद्रव करना पड़ेगा, महंगा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। 22 मार्च शनिवार को रांची बंद है। इस दौरान आम लोगों को आवागमन के दौरान नुकसान या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए रांची जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों को सख्त हिदायत दी है। बंद के दौरान उपद्रव या तोड़फोड़ करना उन्हें महंगा पड़ेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची जिला प्रशासन ने कहा है कि विभिन्न स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि सीमाटोली फ्लाईओवर को लेकर कतिपय सरना समिति के सदस्यों द्वारा 22 मार्च को रांची बंद एवं चक्का जाम का आह्वान किया गया है। बंद या चक्का जाम में शामिल किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 31 तक 100% लाभुकों का कराए ई-केवाईसी। वीडियो प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड के सदस्यों का ई-केवाईसी समय पर कराने को लेकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के डीलर, वार्ड सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बीडीओ अजय कुमार दास व प्रभारी एमओ डॉक्टर हरेराम जी दिनकर उपस्थित रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली था। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत 100% लाभुकों का ई-केवाईसी सुनिश्चित कराने हेतु समस्याओं का निराकरण करना है। यह अभियान 21 मार्च से 27 मार्च तक युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। मौके पर बीडीओ ने कहा कि अब तक ग्रामीण क्षेत्र के डीलर द्वारा 72% व शहरी क्षेत्र के डीलर द्वारा 66% कार्डधारी का ई-केवाईसी हो चुका है। जेल से बाहर आते ही की शादी, लाखों की चोरी कर पत्नी को दिया शानदार गिफ्ट। परसुडी मेन रोड स्थित मिठाई कारोबारी नौनी घोष के घर में 6 लाख रुपए केस और 30 लाख रुपए के गहनों की चोरी के मामले का परसुडी पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक बागबेड़ा निवासी यश शर्मा और दूसरा मानगो के सोना कारोबारी गोल्डन कुमार सोनी शामिल है। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया। नौनी घोष के बेटे और बहू नेपाल घूमने गए थे, इस कारण घर बंद था और चोर ने इसी का फायदा उठाया। पुलिस के अनुसार यह शर्मा खिलाफ पहले से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जुगसला स्थित कार्यालय में चोरी के मामले का उद्भेदन करते हुए डीएसपी विधि व्यवस्था तोकिर आलम ने बताया कि यह शर्मा 4 मार्च को जेल से बाहर आया था और 5 मार्च को उसने शादी की। इसके बाद 9 मार्च को अकेले ही चोरी की घटना को अंजाम दिया। उसने पहले घर की रेकी की और फिर ग्रिल तोड़कर घर में प्रवेश किया और चोरी की।